हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल डेट, रिजल्ट डेट एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। देखो, सबसे पहले मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी भी चीज के ऊपर बार बार वीडियो बनाने पे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है एज अ स्टूडेंट की स्टूडेंट्स का जो टाइम है वो बहुत प्रीसियस है। एंड द सेकंड थिंग इज कि आपको मिस इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है किसी भी चीज के बारे में। मैंने आज तक अपनी जितनी भी वीडियो बनाई है, अगर नॉर्मेशन के ऊपर बनाई है, जो नॉर्मेशन फॉर्मूला एसएससी का उसको यूज करके मैंने बनाई है। एंड देन मैंने, आप वीडियो देख सकते हैं मेरी पुरानी, मैंने बताया था कि भाई मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक से पहले रिजल्ट नहीं आने वाला है एंड थर्ड वीक से पहले आपके फिजिकल नहीं होने वाले हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स व्यूज के लिए बोलते हैं कि भैया अप्रैल में, वो पहले बोले जनवरी में फिजिकल हो जाएंगे, देन फरवरी में, देन बोल रहे थे कि भैया मार्च में हो जाएंगे, फिर बोला कि भैया 3 अप्रैल से या 4 अप्रैल से फिजिकल है। बट मैं अभी आपको थोड़ा ऑथेंटिक एंड लॉजिक के साथ इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। आप एसएससी टाइड नाम का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी पूछना है मेरे को, ठीक है। देखो, रिजल्ट का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं पहले। आज 24 मार्च है, आप सभी को पता होगा। एंड रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से एसएससी जो है वो अराउंड 85 टू 100 डेज में रिजल्ट रिलीज कर रही है, क्योंकि स्टेनो का रिजल्ट इन्होंने अराउंड 100 कुछ, आई थिंक 103 डेज में रिलीज किया। देन आप देखो कि जो इन्होंने सीजीएल का रिजल्ट है वो 84 डेज में, सीएचएसएल का रिजल्ट जो है वो 89 डेज में रिलीज किया। आज देखो, आप 24 मार्च है एंड सीपीओ के रिजल्ट के लिए आप देख सकते हैं कितना, 103 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। 12 दिसंबर को आखिरी पेपर था सीपीओ का और 103 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। देन ड्राइवर का फिर देखो 17 दिसंबर आखिरी था और 98 डेज हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस का 6 जनवरी था, पर अभी तक कितने 78 डेज ही हुए हैं, ठीक है। अब देखो, इस हफ्ते, आज ट्यूसडे है, कल मंडे था, कल भी रिजल्ट नहीं आया। इस हफ्ते आने वाले 4 वर्किंग डेज में सीपीओ का रिजल्ट आपको मिल सकता है। एंड इस बात की मैं तो ये कह रहा हूँ कि 200% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसका रीजन है सीपीओ में अभी रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर फिजिकल होगा, फिर उसकी फिजिकल के बाद कट ऑफ आएगी, देन कट ऑफ के बाद आप देखो कि बच्चों का मेंस लिया जाएगा, मेंस के बाद फिर उनकी कट ऑफ आएगी, फिर मेडिकल होगा, फिर फाइनल कट ऑफ आएगी। एंड उसकी सीपीओ की वैकेंसी भी आने वाली है। दिल्ली पुलिस की कोई वैकेंसी नहीं आनी है, इनको सिर्फ वैकेंसी पूरी करनी है। सीपीओ का रिजल्ट पहले देना होगा इन्हें। और देखो, एसएससी अभी जिस एग्जाम को करा रही है वो सीक्वेंस से चल रही है। सबने बोला सीएचएस का रिजल्ट नहीं आएगा, पहले दिल्ली पुलिस का आएगा, देखो सीएचएसएल का आया, उसके बाद अब देखो आंसर की आ रही है, जेई के आंसर की आई, देन मेंस की डेट आ रही है, देन स्कोर कार्ड आ रहा है। एसएससी जिस एग्जाम को उन्होंने पहले करा लिया उस एग्जाम के बेसिस पे वर्क कर रही है, ठीक है। अब इस वीक सीपीओ का रिजल्ट आएगा, फिर मेरे को लगता है कि कम से कम 7 दिन का गैप तो लेंगे अगला रिजल्ट तैयार करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि भाई एकदम रिजल्ट तैयार कर लिया तो उसको वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ता है, बहुत सारा डेटा देना पड़ता है। देखो अब क्या है, मेरे को लग रहा है कि 7 दिन के बाद कम से कम, मान के चलो कि आज अगर इस हफ्ते नहीं आता, मतलब फ्राइडे तक आता है रिजल्ट। आज 24 मार्च है, तो अराउंड मान के चलो कि 28 मार्च तक रिजल्ट आ जाता है, तो कम से कम 7 दिन चाहिए एसएससी को। 5 अप्रैल के आसपास ड्राइवर का रिजल्ट आएगा, देन उसके बाद दिल्ली पुलिस का आएगा, मे बी 4-5 दिन या 6 दिन बाद। अब देखो, इसका ऐसा हो सकता है कि एसएससी पहले कांस्टेबल रिजल्ट दे दे, उसके बाद ड्राइवर का दे, या फिर एसएससी लेट इसलिए कर रही हो रिजल्ट कि वो साथ साथ रिजल्ट दे। लाइक आपको पता होगा फिजिकल एक साथ होने हैं इनके, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि मान के चलो 5 अप्रैल को एसएससी ड्राइवर का दे दे, देन फिर 8 अप्रैल को कांस्टेबल का, देन उसके बाद 3 दिन के गैप के बाद 11 अप्रैल को दे दे एचसीएम का, फिर 15 अप्रैल को दे दे आपका ये एडब्ल्यू टीपीओ का। इस तरीके से क्या देने वाली है, रिजल्ट देने वाली है, ठीक है, जो मेरे को लगता है। एंड तो पहले ड्राइवर का ही आएगा, क्योंकि ड्राइवर के ऑलरेडी 100 डेज होने वाले हैं, एंड ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट भी होगा एंड फिजिकल टेस्ट भी होगा, ठीक है। देखो, फिजिकल एग्जामिनेशन की आप सभी को पता होगा कि नोटिस था जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के यहाँ से रिलीज हुआ था ग्राउंड्स को तैयार करने के लिए। उसमें लिखा हुआ था कि जो टेंटेटिव डेट है फिजिकल की, टेंटेटिव टेंटेटिव मतलब समझते हो कि आपकी कंफर्म नहीं है, टेंटेटिव है, आगे पीछे हो सकती है। उसमें लिखा था कि 2nd और 3rd वीक अप्रैल में फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड जो टोटल फिजिकल कंडक्ट होंगे वो 18 वर्किंग डेज में होंगे। अब 18 वर्किंग डेज कैसे वर्किंग डेज, इसमें सैटरडे नहीं होंगे फिजिकल, संडे नहीं होंगे, और जिस दिन गवर्नमेंट हॉलीडे होगी उस दिन नहीं होंगे। मुझे जो लगता है कि अगर 5 अप्रैल को रिजल्ट आता है, उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट आता है अराउंड 8 अप्रैल या 10 अप्रैल को। आपके फिजिकल 20 अप्रैल से पहले स्टार्ट नहीं होने हैं, क्योंकि मिनिमम 15 दिन तो आपको देंगे। अगर 5 अप्रैल को भी आता है तो मिनिमम 15 दिन आपको मिलने वाले हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि मार्च के इस हफ्ते में रिजल्ट आएगा, सीपीओ का आएगा, उसके बाद फिर 3-4 दिन, एक हफ्ता चाहिए एसएससी को। अगर पहले वीक में आता है अप्रैल के 5 अप्रैल को, तो 15 दिन आप सीधा सीधा लगा लोगे, 20 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। और देखो, उन्होंने भी 2nd और 3rd वीक से बोला है, और टेंटेटिव है, उनका भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर 18 वर्किंग डेज चलने वाला है, आप लगा के देख लेना, 20 अप्रैल से संडे सैटरडे को हटाकर, कोई अगर गवर्नमेंट छुट्टी है बीच में, अराउंड 13 मई से लेकर 15 मई के बीच तक फिजिकल चलने वाले हैं, ठीक है। ये ऐसे ही लगता है कि 18 दिन में करा लेंगे, बट टाइम देखो अब कितना, 15 आई थिंक 20 अप्रैल से 10 दिन ही होंगे, एंड 10 दिन फिर 15 दिन आगे के, तो 25 दिन टोटल चलने वाले हैं। मुझे लगता है वो 20 अप्रैल से पहले आपकी फिजिकल स्टार्ट नहीं वाला है कांस्टेबल की। अगर रिजल्ट पहले ड्राइवर का आ गया तो ड्राइवर के हो जाएंगे, मे बी, क्या पता 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाए, 5 दिन में ड्राइवर के हो जाए, ठीक है। बट अगर रिजल्ट पहले कांस्टेबल का दिया, मे बी कांस्टेबल के स्टार्ट हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। जिस सीक्वेंस में एसएससी ने एग्जाम कराए उस सीक्वेंस में आपका रिजल्ट आने वाले हैं। देन उसके बाद देखो, मेरे से काफी सारे मैसेज आए कि भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दो, किसके लिए बता दूं, सीएचएसएल के नॉर्मेशन के बाद। एंड बच्चे बोल रहे हैं कि भैया सीजीएल में कट ऑफ कम गई, लास्ट ईयर 153 गई थी, इस साल 136 गई है।
सो अराउंड 18 नंबर कम हुए, 16 से 18 नंबर। देन फिर सीएचएसएल में भी कम गई कट ऑफ। सो दिल्ली पुलिस में भैया इतनी कम जाएगी, 8 से 9 नंबर भैया इतनी कम नहीं जाएगी। उसका कारण है आप नंबर ऑफ शिफ्ट देखो एंड लेवल ऑफ एग्जाम देखो, एंड देन उसके बाद फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो। सीजीएल सीएचएसएल में 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, इनको फिर टायर 2 भी कराना होता है। सो टायर 2 में इन्हें ज्यादा बच्चे लेने होते हैं, समझो बात को। सीजीएल में टायर 2 कराया था तो अराउंड मेरे ख्याल से 1,30,000 बच्चे लिए थे उन्होंने, बट आपको फिजिकल में यहाँ 90,000 ही बच्चे लेने हैं। सो इतनी कट ऑफ कम नहीं कर सकते, और वो 200 मार्क्स का एग्जाम है, ये आपका 100 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है। अब मेरे को बोल रहे हैं कि भैया कट ऑफ बता दो, भाई मैं कट ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, मैं क्यों आपको इन्फॉर्मेशन दूं। देखो समझो बात को, एसएससी जो नॉर्मेशन कर रही है वो परसेंटाइल के बेसिस पे कर रही है। अगर मैं आपको बता दूं कि अब 70 से 75 आपका सेफ स्कोर होगा, ये किसके लिए है? ये हार्ड शिफ्ट के लिए है। अगर आपकी हार्ड शिफ्ट थी रैंक मित्रा के हिसाब से और आपके 70 से 75 के बीच में मार्क्स हैं तो आप सेफ हो, बट अगर आपकी इजी शिफ्ट थी तो आप बिल्कुल सेफ नहीं हो इस मार्क्स में भी, क्योंकि आपके नॉर्मेशन होगा, आपके मार्क्स घटेंगे। और घट भी किस तरीके से रहे हैं? परसेंटाइल के बेसिस पे। समझो आप, लाइक अगर मेरे 75 रो स्कोर हैं और मेरी परसेंटेज 99 है, देखो मेरा 20 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था और मेरे 75 रो स्कोर है, ठीक है, जिसमें 2 क्वेश्चन अभी गलत थे, और मेरी 6 नंबर की हार्ड शिफ्ट है। सो अब मेरी हार्ड शिफ्ट है और जो मेरा परसेंटाइल था वो 99.56 था, ठीक है। सो मेरा परसेंटाइल 99.56 है, सो मैं टॉप स्कोरर्स में आ रहा हूं, तो मुझे जो नॉमिनेशन मिलेगा वो कम से कम 5 से 7 मार्क्स का मिलेगा। बट अगर उसी शिफ्ट में उसी दिन किसी का जो स्कोर है वो 65 है, सो उसकी जो परसेंटाइल होगी वो अराउंड 90 से लेके 93 के बीच में होगी। सो उसको जो नॉमिनेशन मिलेगा वो 93 परसेंटाइल वाले बच्चों के हिसाब से मिलेगा। सो उसको मे बी 3 या 4 नॉर्मेशन स्कोर मिले। सो अगर इजी शिफ्ट में आपने अच्छा स्कोर किया है, मान के चलो सबसे इजी शिफ्ट है जो 43 नंबर की, उसमें आपने 90 स्कोर किया या 85 स्कोर किया, सो उस शिफ्ट में 85 स्कोर किया तो आपका जो परसेंटाइल बनेगी वो 99 बनेगी। सो आपके जो मार्क्स कटेंगे वो कम कटेंगे, मे बी आपके 5 मार्क्स कटें। बट अगर उसी शिफ्ट में किसी बच्चे ने 60 स्कोर किया है तो उसकी परसेंटाइल 70 बनेगी या 60 बनेगी, क्योंकि उसने इजी शिफ्ट में भी खराब स्कोर किया तो उसकी परसेंटाइल कम बनेगी, तो उसके मार्क्स फिर ज्यादा माइनस होंगे, उसके में भी 10 मार्क्स माइनस हो सकते हैं। सो मैं अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, जो प्रिडिक्ट कर रहा है वो बेवकूफ है, वो आपका पागल बना रहा है, ठीक है। मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता भैया, ये सेफ स्कोर है, और अगर आपकी इजी शिफ्ट है तो कम से कम मान के चलो कि भैया 75 प्लस चाहिए आपको। हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ कि इस बार जो कट ऑफ जाएगी वो अराउंड 65 जाने वाली है यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है, 65 से 68 के बीच में, इससे ऊपर नहीं जाएगी। एंड ओबीसी के लिए 62 जा सकती है। देन उसके बाद फिर आप 60 अराउंड ईडब्ल्यूएस की जा सकती है। एसटी एसटी के आप लगा लो 58 या 56। फीमेल के लिए भी यही है, फीमेल का सेफ स्कोर इतना है, इनकी कट ऑफ 58 से लेके 62 के बीच में यूआर की, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर आप लगा लो ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 2-2 मार्क्स घटा लो, इतना हो सकता है। बट भाई एग्जैक्ट बताना मेरे बस की बात नहीं है, और ना मैं आपको मिस इन्फॉर्मेशन दूंगा। कोई बच्चा बोले कि भैया मेरा तो इतना स्कोर आ रहा है, आपने बताई थी और मेरे को गाली दे बाद में, देखो भाई मेरे को नहीं पता कितनी जाने वाली है, एक्सपेक्टेड तो जाएगी इतनी, पर किस बच्चे कितने घट जाए अब मैं क्यों नहीं बता रहा ना। मैंने आपको बता दिया है कट ऑफ, आपके नंबर उतने आ रहे हो, क्या पता इजी शिफ्ट में हो, और मान लो आपके 10 नंबर भी ज्यादा इजी शिफ्ट में और आपके कट के 12 नंबर, आपका नंबर नहीं आया, मुझे आके बोल रहे हो कि आपने कट ऑफ ऐसी क्यों बनाई। सो मैं एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये आज की वीडियो थी, आप एसएससी टाइट ज्वाइन कर लेना, एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद मेरे को मैसेज कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।